ये कहानी एक गरीब लड़के हेनरी की है जो अपने अमीर क्लासमेट के घर डिनर पर गया, लेकिन उसके पास था एक सोने का चम्मच जिसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी को नहीं पता था कि यही चम्मच उसकी किस्मत बदलने वाला है। हेनरी ने ये चम्मच 2000 रुपए में एक बूढ़ी औरत से खरीदा था। उस औरत ने कहा था, अगर किसी अमीर परिवार के घर में इस चम्मच से 3 बार खाना खाओगे तो उस घर के बेटे की किस्मत तुम्हारी हो जाएगी। शायद ही उसे यकीन था, लेकिन उसने किस्मत आजमाने की ठानी। उस दिन उसके क्लासमेट दिव्यांश का बर्थडे पार्टी था। हेनरी को इनवाइट नहीं किया गया था, फिर भी वो पहुंच गया। सब चौंक गए। पारस, जो स्कूल में अक्सर उसे तंग करता था, बोला, यहाँ गरीबों की जगह नहीं है। फिर मजाक उड़ाते हुए उसे एक नोट पकड़ा दिया। भीख मांगने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते। लेकिन दिव्यांश ने पारस को रोकते हुए कहा, अगर आया है तो खाने दो। जल्द ही बटलर ने शानदार खाना परोसा और सबको सोने के चम्मच दिए गए। जब हेनरी को चम्मच देने की बारी आई, पारस फिर बीच में आया। इसको प्लास्टिक वाला दो, ये सोने का नहीं संभाल पाएगा। हेनरी चुप था, लेकिन खुश था। ये मौका उसी को चाहिए था। उसने अपना सोने का चम्मच निकाला और खाना शुरू किया। जैसे ही पहला निवाला खाया, चम्मच से हल्की रोशनी निकलने लगी। कई किलोमीटर दूर वही बूढ़ी औरत अपनी क्रिस्टल बॉल में देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, खेल अब शुरू हुआ है। दूसरी बार खाने के लिए हेनरी ने दिव्यांश की मदद की, उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट बना दी। जब दिव्यांश ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई, वो बेहद खुश हुए और बोले, अच्छा काम किया है बेटे। उसी रात हेनरी भूख का बहाना बनाकर फिर दिव्यांश के घर पहुंचा। बोला, अगर कुछ नूडल्स मिल जाएं, पर वहां फिर से कई डिशेस परोसी गईं। जैसे ही वो खाने बैठा, दिव्यांश के पिता आ गए। ये लड़का फिर से, किस गरीब से दोस्ती कर रहे हो तुम? दिव्यांश कुछ नहीं बोला, बस उसके लिए पैकिंग करवाई और बाहर भेज दिया। पर हेनरी हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर खाने को फेंकने वाला था, हेनरी वापस दौड़ आया। भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा, सोने के चम्मच से। अभी खाना खत्म भी नहीं हुआ था कि दिव्यांश के पिता फिर से आ गए। हेनरी ने शर्मिंदा होकर निकलने की कोशिश की, लेकिन अपना चम्मच वहीं भूल गया। दिव्यांश की माँ ने वो चम्मच उठाया, घृणा से देखा और हेनरी को पकड़ा दिया। आइंदा यहाँ मत आना, हमारे बेटे किसी भिखारी से दोस्ती नहीं रखते। हेनरी कुछ नहीं बोला, बस मुड़कर चला गया। पर किसी को नहीं पता था, तीसरी बार के साथ ही सब कुछ बदल चुका था। बहुत जल्द वही लड़का उस घर का बेटा बनने वाला था।